गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 5 बज रहे हैं और 5 बजे से पहले मैं उठ चुकी हूँ और आज 5 बजे सुबह 5 बजे की से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आप सबको मैं सबसे पहले मॉर्निंग के 5 o'clock का जो पार्क का और बाहर जो है नज़ारा, मतलब कितनी लाइट आई है देखिए। अभी तक सुबह नहीं हुई है। मैं अभी स्काई की तरफ, आसमान की तरफ दिखा रही हूँ, पर थोड़ी सी भी लाइट नहीं हुई है और 5 बज गए हैं। और 5 बजने के साथ ही मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ देखिए सामने कोई लोग दिख रहे होंगे। तो वो लोग दिवाली की सफाई के लिए सुबह सुबह उठकर अपने घर की सफाई कर रहे हैं और बाहर ये सामान रख रहे हैं। तो मैंने जूम करके आपको वो दिखा रही हूँ। ये देखिए अपने घर के सारे सामान ला रहे हैं बाहर और बाहर रख रहे हैं। और अभी से इन्होंने स्टार्ट कर दी है दिवाली के लिए सफाई की। तो और उधर पेपर वाले भी आ गए हैं। तो मॉर्निंग के सारे काम तो शुरू हो चुके हैं, पर लग नहीं रहा है कि मॉर्निंग हो चुका है। हल्की हल्की सी लग रही है कि सुबह हुई है। और पार्क का लाइट जल रहा है, रोड का लाइट जल रहा है। तो ये देखिए कैसी सुबह लग रही है हमारी 5 o'clock की सुबह। बिल्कुल अंधेरा ही लग रहा है। तो मैंने भी यहाँ थोड़ी सी क्लिपिंग ली और इन सबको काम करते हुए देखा कि, और ये देखिए पेपर वाले की साइकिल आ रही है और ये पेपर ऊपर फेंक रहे हैं। तो बस मैं ये सब देख के वापस किचन की तरफ आ गई और मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था। तो बस मुझे थोड़ा पानी पीना था। तो अभी ठंडी के मौसम है तो मैंने पानी गर्म कर लिया और थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली किचन की, जो कि सवेरे उठते ही करती हूँ कॉकरोच वगैरह के कारण। और ये मैंने मटर रात में ही फूलने के लिए दे दिया था, तो बस मैंने उन्हें साइड कर दिया है धो के। और ये मेरी गर्म पानी हो गई है और गर्म पानी को मैंने बोतल में भी रखना शुरू कर दी हूँ और ये मैं ले ली हूँ थोड़ा सा। और ये देखिए मैंने दूध भी निकाल लिया है, क्योंकि सबसे पहले मेरा काम दूध निकाल के गर्म करना रहता है। बाबू उठ जाता है तो उसके लिए। और मैं भी अपनी बेटी को पानी दे रही थी पीने के लिए, उसे भी प्यास लगी थी, वो उठ चुकी थी। और मेरे सारे कपड़े पड़े हुए थे। और ये देखिए मैंने काजू बादाम ये सब फूलने के लिए रात में नहीं दिया था, तो अभी मैं 1 घंटे के लिए इसको फूलने के लिए दूंगी और उसके बाद ही इसका किसी को खाने के लिए देना है या खुद भी खाना है। तो बस किशमिश के ये थोड़े से डंठल जो है मैं उन्हें निकाल रही हूँ और इसको मैं अभी अब पानी में डालने वाली हूँ। तो ये मैंने दूध गर्म कर दिया है बाबू के लिए। और तो बस यहाँ मैं अपनी सारी वर्क करके जो मॉर्निंग के होते हैं, नहाना धोना और थोड़ी सी झाड़ू वगैरह सफाई करना, तो मैं जो टेम्प्रोरी पहली बार करती हूँ वो सब करके मैं स्नान कर ली हूँ और मैं अभी बाहर आ गई हूँ। तो थोड़ी हल्की सी लाइट आ चुकी है और थोड़ी सी यहीं पे मैं 10 बार वॉक कर लेती हूँ इधर से उधर। और उसके बाद मैं फिर बच्चे उठ जाते हैं तो मुझे और भी सारे काम करने पड़ते हैं, तो इसके लिए मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर पाती इस टाइम। और ये देखिए अभी सारे क्लीनिंग होने के बाद बच्चे उठ गए हैं। बच्चों के थोड़े से वर्क दूध वगैरह सब देने के बाद ये देखिए बच्चे हाय हेलो कर रहे हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारी क्लीनिंग मैंने सेकेंड टाइम करके और चाय वगैरह बना के बाबू उठ चुका है, तो उसके साथ थोड़ी देर खेलने के बाद ये मैं अब चाय पीने के लिए बैठूँगी। तो बस मैं आपको थोड़ी सी क्लिपिंग दिखा रही थी। और अभी बालकोनी को देखते हुए, ये रूम टाइप का बालकोनी है मेरा, तो मुझे इसको मेकओवर करना है, झाड़ना है, तो वही मैं सर्च कर रही थी। और अभी मैं अंदर आ गई हूँ, बाबू खेल रहा है, तो बस इधर से उधर भागते हुए। और मैंने जो कपड़ा आपको दिखाया था, तो मुझे अभी टाइम मिला है इन कपड़ों को ठीक करने के लिए। तो बस मैं इन सारे कपड़े जो कल के थे उन सबको मैं अभी ठीक कर लूँगी और उसके बाद ही अब कोई दूसरा काम करूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं।
कपड़े ठीक करते करते मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बोल दिया है, क्योंकि मॉर्निंग का मेरे लिए सबसे ज़रूरी काम ये रहता है कि बच्चे को उठाना और उन्हें पढ़ने के लिए बिठाना। तो क्योंकि मॉर्निंग में ही बच्चे थोड़े 1 आध घंटा पढ़ लेते हैं और उसके बाद दिन भर उनकी कभी क्लासें होती हैं, तो कभी खेल होती हैं, कभी खाना पीना। तो बस इस टाइम मैं कुछ देर चाहती हूँ कि बच्चे पढ़ ले। तो बस वही मैं इसलिए मैं बच्चों के साथ ही मैं कपड़े भी ठीक कर रही हूँ और बच्चों को भी मैंने पढ़ने के लिए दे दिया। उधर वो गेट खुला हुआ है, तो अभी आप देख रहे हैं मैंने सीढ़ी का गेट खोल दिया है ताकि क्लीनिंग जो मैं की थी वो सब सूख जाए, क्योंकि फ़ैन अभी चलता नहीं है, सर्दी शुरू हो चुकी है। और मैं ये सारे कपड़े बच्चों के कपड़े थे, अपने कपड़े थे, ढेर सारे कपड़े हो गए थे और बाबू मेरा हेल्प कर रहा है। तो मैंने सारे कपड़ों को अभी ठीक कर लिया है और इसको ठीक करने के बाद ही ये देखिए ये डॉली के कपड़े हैं। तो बच्चों के कपड़ों के साथ साथ टैडी के भी कपड़े रहते हैं और ये रहा टैडी। तो मैंने बच्चे ने कहा कि मुझे दे दो, तो मैंने उन्हें दे दिया है। तो बस थोड़ी बहुत बीच में बातें करते हुए बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मेरी ये क्लीनिंग भी हो जाती है और बच्चे की भी पढ़ाई हो जाती है। तो बस इसी तरह मैनेज करना पड़ता है माँओं को, अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों की पढ़ाई को भी ध्यान रखना पड़ता है, उनके सारे ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और अब मैं आ गई हूँ इसके साथ ही किचन में। तो मैं किचन में आज मैंने आटा गूंदा है और पराठा बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे अगर जल्दी उठ जाते हैं तो उन्हें भूख भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो बच्चों को भूख लग गई थी और मैंने उनके लिए पराठा बना दिया। तो वो पराठा शक्कर के साथ खा लेते हैं, छोटा बाबू भी मेरा खा लेता है। और मैंने रोटियां भी बना ली हैं इनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। और ये देखिए मैं एक शक्कर पूरी बना रही हूँ बाबू के लिए। तो मैंने शक्कर को अंदर डाल के मैं उसके लिए बना दिया है और साथ ही मैं सब्जी भी चढ़ा दी हूँ। तो ये देखिए सब्जी भी मेरी बन चुकी है। आज मैंने गोभी आलू की सब्जी बनाई नॉर्मली। तो अभी बहुत नई गोभी है, तो गोभी इतनी अच्छी है कि बस नमक डाल के मैंने थोड़ा सा फ्राई किया और आलू और गरम मसाले जीरा डाल के करी पत्ता डाल के मैंने इसे बना दिया है। और मैं दाल भी बना चुकी हूँ क्योंकि मेरे बाबू को दाल बहुत पसंद है। और आज मुझे ये लाल साग भी बनाना है जो कि बहुत अच्छा है। तो मैंने इसे बना के बीच के तो डपीन के रख दिया है, अब देखते हैं टाइम मिलता है तो बनाऊंगी। और ये मैंने क्लीनिंग कर ली सारी, और क्लीनिंग करने के बाद मेरी किचन की जो थोड़ी बहुत सफाई रहती है वो हो जाती है। और अब मैं आ गई हूँ बेड वगैरह सबको ठीक करने के लिए। तो बस सारे कामों को करने के बाद मैं थोड़ी सी फ्रेश हो गई हूँ और हाथ मुंह धो के फ्रेश हो के आ गई। और अपने बालों को भी ठीक करना है मुझे, क्योंकि ये भी एक काम ही रहता है। तो बस बैठ के मैं अपने बाल ठीक कर रही हूँ और इसी बीच में बच्चों के क्लास भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन्हें भी मैंने तैयार कर दिया है।
सुबह क्लास करने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद खाना पीना खाने के बाद जो है सो मैं आज स्पेशली बालकोनी के मेकओवर और बालकोनी की सफाई में लगना था मुझे। तो क्योंकि बालकोनी बहुत ही बिखरा पड़ा था, एक तो घर की बिल्डिंग की पेंटिंग हो रही है और ऊपर से सारे पर्दे वर्दे सब भी ख़राब हो चुके थे, तो सबको सेटिंग करना था। तो मैं सोची क्यों ना अच्छे से ही ये सबको ठीक कर दिया जाए। तो इसलिए ये 2-3 दिन से ऐसे ही पड़े थे। तो लास्टली मैंने जितने भी सामान थे, टॉयज़ वगैरह, जो कि सारे गंदे हो चुके थे, और जो बेड के पीछे गंदगी रहती है, मशीन के पीछे गंदगी रहती है, तो मैं आज यही सोची। तो मैं 3 बजे से लगभग इस सफाई में लग गई और सफाई करने के साथ ही इतनी सारी गंदगी निकली कि बता नहीं सकती मैं। बहुत सारी गंदगी थी। अब तो पेंटिंग जो हुई सो उसकी भी गंदगी सारी फैल चुकी थी और थोड़ी बहुत तो आती है। तो ये देखिए कितने सारे अचार वगैरह मैंने दिए थे धूप में, सब इसी के नीचे सारे पड़े हुए थे, क्योंकि 3-4 दिनों से मैं इन्हें निकाल नहीं रही थी। तो बस इसकी सफाई अच्छे से हो जाने के बाद मैंने सारे यहाँ पे बेड लगा दिए बच्चों के खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी धूप भी आती है। तो बस बच्चे यहाँ थोड़ी सी धूप सेक लेंगे। और ये देखिए, ये मेरी बालकोनी विथ रूम बिल्कुल रेडी है आराम करने के लिए। तो इतनी मतलब 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद देखिए कैसा लग रहा है मेरा ये रूम। और सारे चीज़ों जिनको मैं सफाई करके रखी थी तो सब के सब मैंने लगा दिए हैं यहाँ, और ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी आपने को मैं दिखाई और अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सब हो चुका है और सब सफाई हो गई है। सुबह 5 से शाम के 5 बजे तक ये ब्लॉग कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।